हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 2.3 को सॉल्व करने वाले क्लास 9 का। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका जो उदाहरण वाला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन उदाहरण में सबसे पहले देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर जो 7 क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वाला डिवाइड के प्रोसेस से सॉल्व कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका उदाहरण भी आप सॉल्व करके एक अलग से वीडियो बनाइए। ठीक है, हम बना देंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 8, ये भी आप लोग का क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 दिख रहा है, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 ध्यान से रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करना है, ये जो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इससे हम लोग को क्या करना है, भाग करना है, यानी कि डिवाइड करना है। अगर हम इससे अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो शेषफल आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का दो प्रोसेस है। एक आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, भागा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक आप इसका वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को एकदम आसानी से ये बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, और ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर दोबारा लिखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस 1 है इसको जब इधर 0 के इधर भेजेंगे तो क्या होगा बताइए, प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि घटाओ 1, यानी कि x का वैल्यू जो निकला 1। अब इसमें x का वैल्यू जो निकला 1 -1, इस यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए अब लिखिए क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन है। और यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए, x का वैल्यू कितना निकला -1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 और यहाँ पर दे देंगे क्यूब, प्लस 3 लिखिए, फिर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, x का वैल्यू -1 और यहाँ पर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 लिखिए गुना x का वैल्यू -1 प्लस और ये वाला 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए अगर -1 को 3 बार गुना करें, जैसे यहाँ पर -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा एक गो। अब तीनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, -1 आएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का -1। ठीक है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे 3 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन एक गो माइनस हम लोग का बच गया। ठीक है, क्योंकि माइनस जोड़ा में कटता है। अब यहाँ पर एक गो माइनस बच गया, अब तीनों के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए -1। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लस लिखिए। अब -1 का स्क्वायर, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 3 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पर +1। अब इसको ब्रैकेट में रखिए, बराबर दीजिए, यहाँ पर लिखिए -1। अब इसके बाद प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर घटाव लिखिए और 3, और यहाँ पर प्लस लिख दीजिए 1। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर 3 में एक प्लस है और 1 में एक प्लस है, तो ये 3 वाला पार्टी को 1 वाला पार्टी के साथ जोड़ देंगे, और माइनस वाला जो पार्टी है -1 और -3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर -1 और -3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर लिखिए -4, और फिर यहाँ पर +3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। दोनों को प्लस माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं पहला नंबर का जो शेषफल निकला वो 0 निकला, तो यहाँ पर लिखिए शेषफल इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, पहला नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर x - 1/2 को किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, x³ प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 से। तो चलिए इसको भी हम लोग जैसे पहला नंबर सॉल्व किए इसको भी फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब माइनस 1/2 को उधर लेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 0 के उधर, तो ये माइनस था उधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना निकला 1/2। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन था। बराबर दीजिए x हम लोग कितना निकला 1/2, तो यहाँ पर x की जगह में आप 1/2 और यहाँ पर लिखिए क्यूब प्लस 3 लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, x का वैल्यू कितना था 1/2 और इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर दीजिए। फिर ये प्लस प्लस लिख दीजिए, फिर 3, x का वैल्यू कितना था 1/2 लिखिए, फिर प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुना करेंगे 1/2, ठीक है। एक को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, एक को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो हम लोग का एक ही आएगा, लेकिन नीचे में 2 है, तो 2 को अगर हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 1/8 लिख सकते हैं प्लस। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग 1 को 2 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गुना 1/4 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ें तो यहाँ पर 1/4 आया, फिर जोड़ लिखिए। अब इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 3/2 आएगा और प्लस 1। अब इसके साथ गुना कर देते हैं तो यहाँ पर लिखिए 1/8 प्लस, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 3/4 प्लस, अब यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 1। अब हम सबका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 8, 4, 2 का क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइड में एलसीएम करते हैं, 8, 4, 2, 1। तो यहाँ पर एलसीएम करते हैं 2 का टेबल से, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। फिर से लेंगे 2, तो 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 2, 2, 2, यानी कि यहाँ पर एलसीएम जो आएगा हम लोग का 8 आएगा। तो यहाँ पर ही बना देते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीएम हम लोग कितना आया, यानी कि लसा कितना आया हम लोग का 8 आया, ठीक है। अब बताइए कि 8 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा, एक बार। एक को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, प्लस 4 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा, 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा, 4 बार। 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा, 8 बार। 8 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो आएगा 8, ठीक है। अब जोड़ते हैं सबको, देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 6 और 1 7, 27, यानी कि 27/8। शेषफल निकला कितना 27/8। तो लिखिए शेषफल इक्वल टू 27/8, यही आंसर। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर हम लोग क्या है, खाली x है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0। अब x का वैल्यू 0 है। अब लिखिए, अब क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखिए, कौन सा क्वेश्चन है, x³ प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन है। बराबर दीजिए, x की जगह में हम लोग का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर 0 का क्यूब लिखेंगे प्लस 3, और यहाँ पर भी हम लोग 0 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3, और यहाँ पर 0 लिखेंगे प्लस 1। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग 0 को 3 बार गुना करेंगे तब भी 0 ही आएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तब भी 0 ही आएगा, और यहाँ पर 3 को 0 से गुना करेंगे तब भी 0 आएगा। बचा क्या 1, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का 1। यहाँ पर शेषफल कितना आया 1, तो यहाँ पर लिखिए शेषफल इक्वल टू 1 आंसर। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है। अब चलते हैं 4 नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर है x प्लस पाई। सबसे पहले लिखिए हल, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। x प्लस पाई इक्वल टू क्या देंगे 0। अब x को अकेला करेंगे, ये प्लस में है पाई, इधर जाएगा क्या होगा माइनस पाई, यानी कि x का वैल्यू निकला माइनस पाई। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, x³ प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यही क्वेश्चन है। बराबर दीजिए, x का वैल्यू कितना है माइनस पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाई का क्यूब प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर गुना x का वैल्यू
माइनस पाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये वाला प्लस है, फिर 3 लिखिए, फिर गुना यहाँ पर माइनस पाई और प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए माइनस पाई को अगर 3 बार गुना करें, माइनस पाई गुना माइनस पाई गुना माइनस पाई, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गो माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर हम लोग का पाई क्यूब हो जाएगा माइनस पे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाई क्यूब, ये 3 है, प्लस अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पाई स्क्वायर है, यानी कि पाई को 2 बार गुना करना है, पाई गुना पाई, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना पाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 3 पाई आ जाएगा और प्लस 1। इसके बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर माइनस पाई क्यूब प्लस यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 पाई प्लस 1। तो ये हो गया हम लोग का शेषफल, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो यहाँ पर लिखिए शेषफल, शेषफल, शेषफल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 5 + 2x, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह से लिखिए 5 + 2x = 0 लिखिए। अब हम लोग 2x को अकेला करेंगे, 5 प्लस में इधर जाएगा क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब हम लोग x को अकेला करेंगे, x को यहाँ पर लिखेंगे और 2 को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x = -5/2, x का वैल्यू निकला कितना, -5/2। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, x³ + 3x² + 3x + 1, यही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को x का वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू कितना है, देखिए -5/2 का क्यूब प्लस 3 लिखिए, फिर से ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर -5/2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर से यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, गुना है तो ब्रैकेट दीजिए, -5/2 और यहाँ पर +1 लिख लिए। अब यहाँ तक लिखने के बाद सबसे पहले देखिए क्या करना है। अगर हम लोग -5 को 3 बार गुना करते हैं, यहाँ पर उसका जो घात है वो 3 है, यानी कि -5 को -5 गुना -5 गुना -5 3 बार अगर गुना करें तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन एक गो माइनस बचा है, तो यहाँ पर एक गो माइनस लिख दीजिए। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए -125, ठीक है, और यहाँ पर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये तो कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर 3 लिखिए। अब सबसे पहले देखिए 5 का अगर स्क्वायर करेंगे, -5 गुना -5, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचे 25, तो यहाँ पर लिखिए गुना 25, और नीचे में हो जाएगा हम लोग का 4, फिर उसके बाद प्लस, अब ये इससे गुना होगा तो कितना आएगा, -15/2 और +1। यहाँ तक समझ में आया। इसको तोड़ें तो इतना आया, फिर इसको हम लोग तोड़ें तो इतना आया, और फिर इसको इससे गुना किए तो इतना आ गया, और इसको यहाँ पर लिख दिए। बराबर लिखिए, यहाँ पर लिखिए -125 और यहाँ पर 8 लिखिए, प्लस 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 प्लस ये हम लोग का प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखिए, 15/2 + 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 842 का अगर एलसीएम करते हैं तो कितना आता है बताइए, 8 ही आता है, 8 ही आएगा। अब इसके बाद 8 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा, एक बार। 1 को हम लोग 125 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125 ही आएगा, जोड़। अब सबसे पहले देखिए 4 का टेबल में कितना बार बोलने से 8 आता है, 2 बार। 2 को हम लोग 75 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 10 यानी कि 150 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 150, यहाँ पर घटाओ का चिन्ह है, घटाओ। अब 2 का पारा कितना बार बोलेंगे जो 8 आएगा,
4 बार, 4 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60 होगा, ठीक है। फिर प्लस 1 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 8 आएगा 8 बार, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब जो माइनस वाला पार्टी है उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला पार्टी कौन कौन है, 125 है और 60 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 8, तो लिखिए यहाँ पर -185, ठीक है। प्लस अब 150 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 158 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब 185 से 158 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा -27/8, तो यही हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि शेषफल बराबर -27/8, यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन है x³ - ax² + 6x - a। अब हम लोग को क्या करना है, भाग करना है। जैसे हम लोग पहले बनाते हो वैसे ही सेम बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए हल और इसको लिखिए x - a = 0। अब -a को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, +a हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू a निकल गया। अब लिखिए और इस क्वेश्चन को लिख दीजिए x³ - ax² + 6x - a, यही क्वेश्चन है। बराबर दीजिए, x का वैल्यू कितना है, a है, तो x की जगह हम लोग a³ लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर a कुछ नहीं है तो गुना है। x का वैल्यू a है तो यहाँ पर a² लिखेंगे, प्लस 6x की जगह में a लिख देंगे -a। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर a³ माइनस इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो हम लोग को जानते हैं कि जब भी यहाँ पर हम लोग का सेम होता है, जैसे यहाँ पर a है यहाँ पर a है, तो इसका जो पावर है वो क्या होता है, जुड़ता है। 1 और 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो a3 प्लस यहाँ पर 6, देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, तो 6 में से 1 को घटाएंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5a आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, a³ सेम है, प्लस है एक माइनस है, तो ये कट जाएगा, तो आएगा क्या, बचा क्या 5a बचा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरा नंबर का। तो यहाँ पर लिखिए शेषफल ही निकालना था हम लोग को, शेषफल = 5a, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तीसरे नंबर के तरफ। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, जांच कीजिए 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करने पर अगर इसका आंसर 0 निकलता है तो ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल, इसके बाद इसको लिखे 7 + 3x = 0। अब 7 को उधर भेजेंगे तो 3x इधर रह जाएगा, प्लस में था इधर जाएगा -7 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर x को क्या करेंगे, यहाँ पर -7 और 3 जाएगा नीचे, तो x का वैल्यू -7/3, 3x का क्यूब प्लस 7x, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर 3 लिखिए, x का वैल्यू कितना है, देखिए x का वैल्यू है -7/3, और इसके बाद यहाँ पर 3 लिखिए प्लस 7 और उसके बाद गुना यहाँ पर -7/3। अगर 7 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 7 7 7, तो कितना आएगा बताइए, 3 लिखिए। 7 7 को 3 बार गुना करेंगे, 3 4 3 आएगा, और यहाँ पर घटाव आएगा। और उसके बाद यहाँ पर 3 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 27 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस लिखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, -49 और नीचे में 3। अब 3 और 27 कटेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, बराबर लिखिए यहाँ पर -3 4 3 और नीचे में आ गया हम लोग का 9। उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ पर 49/3। अब एलसीएम निकालेंगे, देखिए दूसरा पेज में। तो देखिए दोस्तों, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम 9 निकलेगा। 9 के टेबल में कितना बार बोलेंगे जो 9 आएगा, एक बार। एक को हम लोग 3 4 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 3 4 3। फिर यहाँ पर -3 के टेबल में 9 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार, 3 3 जा 9। अब
3 को हम लोग 49 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, 27 का 7, 12 12 और 2 147, तो यहाँ पर 147। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पर 343 को 147 के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 4, तो कितना है देखिए 490 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो शेषफल है वो जीरो आया नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि -490 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 490 जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो है वो 0 नहीं आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3x² + 7x का जो गुणनखंड है वो 7 + 3x नहीं है। तो अतः में लिखिए, यहाँ पर लिखिए अतः 3x³ + 7x का एक गुणनखंड 7 + 3x नहीं है। बस समझ में आया, इसको लिख देना है बस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।